नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो आज भी हम बात करने वाले हैं केबीसी ग्राउंड रोटेशंस के बारे में। तो साथियों क्या है कि बहुत से लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था पिछले वीडियो में कि अगर किसी का मतलब मान लो आपका ही मल्टीपल नंबर से आपने रजिस्टर किया हो, जैसे कि आपने एक नंबर से किया हो, फिर आपने अपने घर में भाई बहन के नंबर से भी कर लिया हो, या फिर अपने ही किसी दूसरे नंबर से कर लिया हो और आपका दोनों ही नंबर सेलेक्ट हो गया हो, तो क्या करना चाहिए, कहाँ ऑडिशन देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए। और मैं तो देखिए यही कहना चाहूँगा कि आप जो नंबर ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट से लिंक हो, वही नंबर जो है आप हर जगह यूज़ करें, मतलब ऑडिशन में यूज़ करें तो सही रहेगा। और यदि मान लीजिए इन केस कि आपका 10 मई को पड़ता है पहले नंबर पे और 14 मई को पड़ता है दूसरे नंबर पे, तो आपको 10 मई वाला ऑडिशन देना चाहिए या 14 मई वाला। तो मेरे हिसाब से 10 मई वाला आपको ऑडिशन देना चाहिए, क्योंकि देखिए मान लीजिए आपका कोई मेन नंबर है और वो 10 मई के लिए सेलेक्ट हुआ है, तो आपको 10 मई को देना चाहिए। अगर आप 14 मई को देंगे तो आप देखिए आपका डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे जाता है। और कुछ यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी का मतलब जीके क्विज में फेल हो जाते हैं लोग, मतलब नहीं हो पाता है, कट ऑफ से थोड़ा सा नीचे रहता है, तो कुछ यूट्यूबर्स बता रहे थे कि जा सकते हैं। लेकिन देखिए भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। अगर आपका एक बार नहीं निकल पाया है तो उनके पास डॉक्यूमेंट रहता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो लोग डॉक्यूमेंट जो है मतलब डिस्ट्रॉय वगैरह करते हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट उनके पास होता है, कम से कम वो साल भर तक बचा के रखते हैं डेटा को। जैसे कि आप जब ऑडिशन देते हैं तो आपका आधार नंबर वगैरह लेते हैं और शायद कॉपीज़ वगैरह भी लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 10 मई को आपने ऑडिशन दिया, फिर आप 14 मई को दूसरे नंबर के लिए जा रहे हैं, तो आपका आधार नंबर से आप पकड़े जा सकते हैं, तो आप बैन हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको एक ही बार ऑडिशन देना चाहिए, और 2 बार दे के भी आप मतलब देखिए वैसे फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए 10 मई को पड़ गया मुंबई और मान लो 17 मई को पड़ गया दिल्ली, तो यार अब मुंबई दिल्ली कहाँ आप राउंड लगाते रहेंगे, और अगर पकड़े गए तो फिर बैन अलग से हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप एक ही नंबर से ऑडिशन दीजिए जो आपका मेन नंबर हो, ठीक है। तो यही आज की इस वीडियो में थी। बहुत से लोग बोल रहे थे कि सर वीडियो बनाइए, इस बारे में डिटेल में बताइए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि रिस्क लेना नहीं है, रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। प्ले अलॉन्ग भी एक चांस है, प्ले अलॉन्ग से भी लोग चुने जाते हैं। और अभी तो हो सकता है कि री रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी केबीसी जो है पिछले कई सालों से जो है 2-3 बार रजिस्ट्रेशन करवाता रहता है अलग अलग इवेंट से। जैसे कि पिछली बार बहुत सारे मौके थे और लोग गए भी थे, तो इसलिए मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अभी बहुत रास्ते भी और खुलेंगे। अभी एक ही रास्ता नहीं था, अभी और भी बहुत सारा चीज़ आएगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी निराश वगैरह मत होइए कि आपका पहला ऑडिशन अगर गलत चला भी जाता है तो आप प्ले अलॉन्ग खेलिए, नहीं तो फिर आगे बहुत से मौके आने वाले हैं, वो खेलिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।